सो गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। ये वीर वेलकम टू स्टडी लव फैमिली। बहुत ही शानदार बात बोली गई है, ये आप लोगों ने अपने आसपास जरूर देखी होगी अगर आप लोग एक स्टूडेंट है तो। बोला जा रहा है जमाना क्या सोचेगा ये मत सोचो, क्योंकि जमाना बड़ा अजीब है। अजीब क्यों बोला गया है? अजीब इसलिए बोला गया कि ना इधर का है और ना उधर का है, क्योंकि ये क्या करते हैं, नाकामयाब लोगों का तो मजाक उड़ाते हैं और कामयाब लोगों से जलते हैं। ये आप लोगों ने जमाने की फितरत जो है ये समझनी पड़ेगी। तो इसलिए अगर जमाने को देखकर आप लोग अपनी लाइफ का डिसीजन ले रहे हैं कि जमाना ये कह रहा है ये कर लेना चाहिए, जमाना वो सोच रहा है ऐसा ऐसा कर लेना चाहिए, तो अपनी जिंदगी को आप लोग बर्बाद कर रहे हैं। मुझे आज भी याद है, मेरे बारे में भी ये बातें बोली गई थी मेरे गांव में कि ये जो लड़का है ना, ये अपने बाप का पैसा बर्बाद कर रहा है। तो ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी कि इंसान जो है आज के डेट में, आप लोग अगर सक्सेस नहीं है तो ऐसे ऐसे शब्द आप लोगों को बोलते हुए नजर आएंगे, आप लोगों की फैमिली का मजाक उड़ाते हुए नजर आएंगे, आप लोगों के ऊपर कमेंट करते हुए नजर आएंगे। पर लेकिन जिस दिन तुम कुछ अच्छा करके निकल जाओगे, वही लोग ये बोलेंगे अरे बड़ा अच्छा बच्चा था, मेरे मोहल्ले में तो रहता है, मैं तो जानता हूं उसको, मैं तो उसके पापा को भी जानता हूं, मैं तो उसके घर भी जाता हूं। तो ये सारी बातें फिर आप लोगों को सुनने को मिल जाएगी। तो इसीलिए ऐसे लोगों को दूर फेंको, अपनी जिंदगी में से निकालकर अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीना स्टार्ट करो। और वो तरीका ऐसा होना चाहिए जो आप लोग को एक सक्सेस के मुकाम पर पहुंचाए। तो जरा सी भी लापरवाही नहीं करनी है अपने करियर को लेकर। ये करियर जो है 1 साल की आप लोगों की मेहनत है, आने वाले 50-60 साल जो है वो आप लोगों के बना के जाएगा। तो 50-60 साल अपनी जिंदगी को आप लोगों को ढंग से एंजॉय करना है या फिर ये 2-3 साल में एंजॉय करना है, ये आप लोग डिसाइड कर लीजिए। आप लोगों को असली लाइफ का एंजॉयमेंट कहां पर लेना है, वहीं से डिसाइड हो जाएगा कि आप लोगों की लाइफ कैसी चलेगी। आज का जो आप लोगों का मैप बेस्ड क्वेश्चन है यहां पर, यह है लाका डाइव सी या फिर लाका डिव सी भी आप लोग इसको बोल सकते हैं। ये कहां पर लोकेटेड है इसको जाकर आप लोग देखिएगा, कल फिर इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी काफी कुछ शानदार डिस्कस करने के लिए आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में। तो काफी सारे बच्चे मॉर्निंग में उठ रहे हैं, इसी तरीके से आप लोग को उठते रहना है। देखिए मॉर्निंग में उठना सबके बस की बात नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग अगर उठ रहे हैं तो अपने आप को शाबाशी दिया करो शीशे के सामने उठ के कि हाँ हम लोग ये कर रहे हैं। आप लोग बहुत सारे लोगों से अलग हो चुके हो अगर आप लोग इसको स्टार्ट कर चुके हो। तो इसलिए ये चीजें जो भी आप लोग कुछ अच्छा करते हो अपनी लाइफ में, तो अपने कंधे पे हाथ मारा करो, पीठ थपथपाया करो कि वाह क्या कर दिया तुमने, ठीक है। तो अपने आप को मोटिवेट किया करो। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एक बार ओवरव्यू यहां पर ले लेते हैं। काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये वाला, जो कि यहां पर हमारी कंट्री में जो साइंटिस्ट की सिचुएशन है उसके बारे में यहां पर बात करेगा। तो देखेंगे हमारी कंट्री में ऑल ओवर वर्ल्ड में जो साइंटिस्ट की रैंकिंग तैयार की जा रही है, टॉप में कितने साइंटिस्ट हैं, और इसी के साथ में कई और अच्छी बातें यहां पर बताई गई है। इकोनॉमी कैसे डाउन हो रही है और सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे रिएक्शन दे रही है उसके बारे में आर्टिकल है यहां पर। और इसी के साथ में ये वाला आर्टिकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक रिकवरी के बारे में। तो कुछ बातें यहां पर इसकी भी जानेंगे हम लोग मिक्स कर। ये वाला आर्टिकल हमारी कंट्री में भी पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग बनाने की बात की जा रही है, तो इंपॉर्टेंट है काफी, क्योंकि बेसिक इंफॉर्मेशन बहुत सारी बताऊंगा, बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो आप लोगों ने सुनी भी नहीं होंगी, तो उनके बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा, जो कि हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है और प्रेजेंट टाइम के भी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखेंगे इसमें क्या क्या बातें यहां पर की जा रही है। ये वाला जो आर्टिकल है, अभी कई सारे जो टेररिस्ट हैं हमारी कंट्री में देखने को मिले, जो कि बेसिकली माना जाता है कि खालिस्तानी मूवमेंट से जुड़े हुए रहा करते थे। अगर जिसको नहीं पता है खालिस्तानी मूवमेंट, जैसे हमारी कंट्री में से पाकिस्तान, जो कि पहले वेस्ट, जो यहां पर इसको बोलते थे बेसिकली वेस्ट पाकिस्तान, तो इसको बाद में पाकिस्तान का नाम दे दिया गया। इसको बोलते थे ईस्ट पाकिस्तान, तो इसको आगे चलकर बांग्लादेश का नाम दे दिया गया। कब? 1971 में, जब यहां पर ये अलग कंट्री बनाया गया। और अभी हम लोगों ने मॉर्निंग में ही डिस्कस किया था, ये था यहां पर जो प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है बांग्लादेश के साथ में, भूटान के साथ में साइन किया गया, और भूटान यहां पर पहली ऐसी कंट्री बन गई है। इसका मतलब क्या है, भूटान पहली कंट्री बन गई यहां पर। उसका रीजन ये है क्योंकि भूटान पहली कंट्री थी जिसने बांग्लादेश को रिकॉग्नाइज किया था कि हाँ बांग्लादेश जो है इंडिपेंडेंट कंट्री है, और इंडिया थी दूसरे नंबर की कंट्री। तो इसलिए भूटान के साथ में बांग्लादेश ने अपना प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया गया। इसका मतलब है कि भूटान से यहां पर कोई प्रोडक्ट जाएगा तो उसके ऊपर टैरिफ वगैरह नहीं लगेगा, और बांग्लादेश से भूटान के अंदर जाएगा तो उसके ऊपर कोई टैरिफ वगैरह नहीं लगेगा। तो ये कुछ ऐसा प्रोविजन यहां पर देखने को मिल रहा है। तो जैसे यहां पर ये अलग अलग कंट्री बन गई, यहां बांग्लादेश हो गया, यहां पर पाकिस्तान हो गया, ऐसे ही खालिस्तान एक अलग कंट्री बनाने की बात की जा रही थी। कुछ पोर्शन यहां पर जो पंजाब के अंदर है और कुछ पोर्शन यहां पर पाकिस्तान के अंदर है, इसको मर्ज कर एक नई कंट्री बनाने की बात की जा रही थी। तो इसी के बारे में बात की जा रही है। हालांकि ये जो चीजें हैं ये अब खत्म हो चुकी है, पर लेकिन लोगों के जो सेंटीमेंट है उससे कनेक्टेड वो कहीं ना कहीं बार बार निकलकर सामने आते हैं। तो इसलिए जो हमारी कंट्री की जो सिक्योरिटी फोर्स है, सिक्योरिटी एजेंसी है, उनको इन सब चीजों के ऊपर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अभी ऐसा माना जा रहा है कि दिल्ली में कई सारे जो टेररिस्ट मिले हैं इस पर्टिकुलर मूवमेंट से रिलेटेड। तो ये बातें सामने निकलकर यहां पर आई हैं। ओके, अभी यहां पर अगर बात करेंगे ये पर्टिकुलर आर्टिकल, तो देखिए आप लोगों ने सुना होगा कि समय के साथ सुधर जाना चाहिए, वरना जिंदगी में काफी पीछे छूट जाओगे। तो ऐसा ही एक उदाहरण मैं आप लोगों को दूंगा यहां पर प्रेजेंट की टाइम में। पहले एक उदाहरण आप लोगों को देता हूं, उसके बाद में फिर यहां पर आर्टिकल के बारे में आप लोगों को बताऊंगा।
पहले आप लोगों को जो कैमरे हुआ करते थे उनमें देखा होगा इस तरीके का रोल चला करता था। अगर ये रोल एक बार लाइट के उसमें आ जाए, इस पर लाइट पड़ जाए तो ये रोल खराब हो जाया करता था। तो इसलिए बड़ी आराम से इसको लगाना होता था कैमरे के अंदर में। कैमरे के अंदर में लगाने के बाद में आप लोगों की जो पिक्चर आती थी फिर उसको हम लोग सही तरीके से उसको यूज करते थे, उसको देखते थे। पर लेकिन आज की डेट में क्या चल रहा है, आज की डेट में डिजिटल चल रहा है। तुरंत पिक्चर देखो आप लोग, तुरंत आप लोगों को दिखाई देती है। और कुछ तो ऐसे भी है कि घर पर प्रिंटर रखकर 1 सेकंड में उन पिक्चर को आप लोग निकाल भी लो। तो ऐसी सिचुएशन आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। तो पहले जो फिल्म हुआ करती थी, जो रील हुआ करती थी, उसके वर्सेस जो डिजिटल है, उसने इसमें इतना बड़ा चेंज ला के रख दिया कि आज की डेट में दुनिया जो है, हर एक घर के हर एक इंसान के हाथ में अगर मोबाइल है तो ये समझो उसके हाथ में एक शानदार कैमरा भी है। इतना हाई जो आज के डेट में जो क्वालिटी कैमरे की होती हुई जा रही है। अगर यहां पर मैं आप लोगों से बातें करूं, एक कंपनी है कोडेक, ठीक है, तो उस टाइम पर कोडेक ने ये बोला कि डिजिटल चाहे कितना भी आ जाए, आज के दिन में लोग जो है वो अपने हाथों में पिक्चर लेकर देखना पसंद करते हैं और ये जो है हम ही यहां पर इनको प्रोवाइड कराते हैं। तो इस तरीके से आने वाले टाइम में डिजिटल नहीं टिकेगा, हमारे वाला काम चलेगा। पर लेकिन इनको ये नहीं पता था कि ये कितना ड्रास्टिक चेंज लाने वाला है। तो इसकी वजह से जो कोडेक कंपनी है वो इतने घाटे में चली गई कि उसके खुद के घुटने टूट गए। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। अगर बात की जाए, जब जिस तरीके से चीजें चेंज हो रही है उस तरीके से अगर आप लोग नहीं चलोगे तो ये कहीं ना कहीं जो दुनियादारी है उससे काफी पीछे छूट जाओगे। आज की डेट में अगर कोई बोले मैं इंटरनेट का साथ लिए बगैर अपनी पूरी एजुकेशन कंप्लीट कर सकता हूं, इंटरनेट का साथ लिए बगैर मैं किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकता हूं, तो आज की डेट में ये नेक्स्ट टू इंपॉसिबल है। रीजन क्यों बोल रहा हूं नेक्स्ट टू इंपॉसिबल? क्योंकि कोविड-19 चल रहा है। कोविड-19 के चलते वैसी क्लासेस आप लोग ले नहीं पाए, तो डिजिटल एक मीडियम बन गया और डिजिटल आज के डेट में एक आदत बन चुका है, हैबिट बन चुका है। पर लेकिन जब कोई आदत बनती है तो वो आदत खराब चीजें भी साथ में लेकर आती है। तो इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा इसमें ध्यान भी देना पड़ेगा। वो खराब चीजें क्या है, वो खराब चीजें मैं आप लोगों को जो बताने जा रहा हूं थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा और आप लोगों के साथ में भी कहीं ना कहीं वो हो रही होगी। वो खराब चीजें यहां पर ये है कि आज के डेट में आप लोग खोलने बैठते हैं द हिंदू का डिस्कशन, नीचे आ गया कपिल शर्मा का शो, उसके ऊपर क्लिक कर दिया। उसके बाद में किसी मूवी का एक छोटी सी क्लिप आ गई, उसके ऊपर क्लिक कर दिया। कोई आप लोगों का फेवरेट जो भी एक्टर है या फिर कोई किसी का कोई इंटरव्यू चल रहा है उसके ऊपर कोई आरोप लगा है, उसको खोल लिया। कुछ और इस तरीके से खोलते खोलते खोला था जो चैनल वो बेसिकली आधे घंटे के लिए, पौने घंटे के लिए, ताकि अपना करंट अफेयर तैयार कर सके, बंद कर रहे हैं उसको 2 घंटे में या फिर 3 घंटे में। तो ये जो आदत है, ये आदत बहुत ज्यादा समय बर्बाद कर रही है। तो इसको आप लोगों को समझना पड़ेगा कि आप लोग टेक्नोलॉजी के गुलाम होते जा रहे हैं, आप लोगों का समय बर्बाद होता जा रहा है। और जो आप लोगों की समय की बर्बादी है ये उनको फायदा पहुंचाती है जिन्होंने ये सिस्टम क्रिएट किए हैं। इसलिए जो भी आप लोग देखना चाहते हैं, एक बार आप लोगों ने अगर मेरी वीडियो देख ली है तो मेरी वीडियो अगर आप लोगों ने एक बार देख ली है पूरी, तो आप लोगों को रिकमेंडेशन में जब भी मैं अपलोड करूंगा मेरी वीडियो दिखाई देगी। ये यूट्यूब की एल्गोरिदम है ताकि जो आप लोग देखना चाहते हैं वही आप लोगों को दिखाए। पर लेकिन अगर आप लोगों ने कोई मूवी देख ली, कपिल शर्मा का शो देख लिया, तो फिर आप लोगों को वही चीजें दिखाई देगी। तो आप लोगों के लिए एक हिदायत है, अगर आप लोग आज की डेट में अपना फोन यूज करते हैं तो उसके अंदर आज की डेट में वही चीजें सर्च कीजिए जो आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को देखनी चाहिए। फालतू की चीजें सर्च मत कीजिए, वरना वो चीजें आप लोगों के सामने आती रहेंगी और आप लोगों का टाइम बर्बाद करती रहेंगी। नोटिफिकेशन तो मोबाइल में कतई नहीं होना चाहिए, नोटिफिकेशन तो सारे ऑफ होने चाहिए, क्योंकि नोटिफिकेशन आप लोगों को तब खोलने चाहिए जब आप लोगों का मन करे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लोगों को नोटिफिकेशन बुला रहा है, नहीं, आप लोगों का मन करे अब टाइम है, पढ़ लिया है, मेरा टाइम टेबल शेड्यूल कंप्लीट हो चुका है, चलो थोड़ा सा देख लेता हूं क्या चल रहा है दुनियादारी में। तो अपने आप खोलकर देखो, चाहे आप लोगों का व्हाट्सएप हो, चाहे टेलीग्राम हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे ट्विटर हो, जो भी आप लोग यूज करते हैं, सबके नोटिफिकेशन कंप्लीटली बंद कर दो। मेरे मोबाइल में टोटली बैन है नोटिफिकेशन, क्योंकि मेरा जब मन करता है तब मैं उनको जाकर खोलता हूं। उससे पहले कई बार तो ऐसा भी होता है कि मुझे पता ही नहीं चलता है 2-3 दिन के अगर कोई मैसेज मेरे पास में है, नोटिफिकेशन मेरे पास में, क्योंकि मैंने उनको अपने हिसाब से कर रखा है। वो मुझे नहीं चलाते, मैं उनको चलाता हूं। तो अगर ये कंट्रोल आप लोगों के ऊपर नहीं है तो इसका मतलब समझिए आप लोग फोन के गुलाम हैं, आप लोगों को ये बर्बाद करके छोड़ेगा। अच्छा, कितनों के साथ में ये हो रहा है जो मैंने अभी दाम कहानी सुनाई है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अभी सुधार लो इन चीजों को यार, ये बहुत सही चीजें हैं। अगर इनको आप लोग इंप्लीमेंट कर लोगे, टेक्नोलॉजी है बहुत सही चीज है, अगर इसको इंप्लीमेंट करोगे ढंग से तो सही रहेगा, वरना दिक्कत हो जाएगी। तो यही बात यहां पर की जा रही है कि डिजिटल जो वर्ल्ड चेंज हुआ, इसी वर्ल्ड चेंजिंग में हमारी कंट्री में जो परफॉर्मेंस थे, जैसे कनाडा डांस हो गया या क्लासिकल जो सिंगर हो गए, एक बार को ये माना जा रहा था कि ये लोग वहां पर जाकर देखते हैं, कॉन्सर्ट होते हैं, सामने बैठकर जाकर देखते हैं, उसी से चलेंगे। पर लेकिन अब इनको समझ में आ गया अगर उसी में हम लोग लगे रहे तो हमारी रोजी रोटी जो है वो बंद होने वाली है। तो सारे मैक्सिमम जो लोग हैं वो अभी ऑनलाइन आ गए हैं। तो आज की डेट में हेल्थ एक्सपर्ट ऑनलाइन है, एजुकेशन ऑनलाइन है, कॉन्सर्ट ऑनलाइन है, मूवीज सारी ऑनलाइन है। आप लोग टिकट कुछ खरीदना चाहते हैं, कहीं जाना चाहते हैं, ऑनलाइन मिल रहा है। एक ऐसा ही उदाहरण मैं आप लोगों को देता हूं ऑनलाइन शॉपिंग का। एक टाइम पर ऐसा था कि लोगों को यह लगता था कि ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करेंगे, वहीं पर ही जाकर हाथ में लेकर फील कर कर कपड़े खरीदेंगे, हम वहीं पर ही जाकर हाथ में लेकर ये सामान खरीदना है, फील करेंगे तो ही खरीदेंगे। तो बहुत सारे दुकानदार इसी सदमे में थे
मतलब इसी चीज का एंजॉय कर रहे थे कि ऐसा ही होने वाला है, पर नहीं हुआ। आज के दिन में मैक्सिमम जो लोग हैं ऑनलाइन शॉपिंग करने लगे हैं। इसका बहुत बड़ा श्रेय जाता है आज के दिन में कहीं ना कहीं। सबसे पहले तो ये चीजें स्टार्ट हुई थी कहां से, जब डिमोनेटाइजेशन हुआ, फिर उसके बाद में अब यहां पर कोविड-19 ने काफी लार्ज स्केल पर इनको बढ़ावा दिया। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका फायदा भी हुआ है कोविड-19 में। कोविड-19 में बहुत सारे ऐसे बिजनेस है जिनका बहुत ज्यादा फायदा हुआ है और मैक्सिमम यहां पर बर्बाद होते हुए नजर आए हैं। तो इसलिए जिसने अपने आप को चेंज कर लिया वो रुक गया, और जिसने चेंज नहीं किया वो बर्बाद हो गया। तो ये सिचुएशन आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, अगर कुछ लिखने के लिए आता है कोविड-19 के इंपैक्ट में, तो कल्चर के ऊपर भी आप लोग यहां पर इंपैक्ट लिख सकते हैं कि कल्चर के ऊपर इसका क्या इंपैक्ट पड़ा है, जो परफॉर्मर है अलग अलग आर्ट के उसके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा है, मूवीज थिएटर में ना चल के जो ओटीटी है उन प्लेटफॉर्म पर आज के में चल रही है, जैसे अमेजन हो गया, ये सारे जो आप लोग के जो प्लेटफॉर्म है आज के में, इनके ऊपर आप लोगों को देखने को मिलेगा। प्राइम, अमेजन, या फिर जो भी आप लोगों को नेटफ्लिक्स हो गया, ये जो ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म है यहां पर सारी मूवीज आप लोगों को रिलीज होती नजर आ रही है। तो दुनिया भर की अपॉर्चुनिटी भी है इसकी तरीके से। आप लोग देखते हैं ऐसे ऐसे लोग जिनको आप लोगों ने कभी देखा नहीं है कि यार ये भी एक्टर है क्या, वो भी वहां पर आप लोगों को एक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि ये बिल्कुल ऐसी है जैसे आईपीएल स्टार्ट हुआ ना, आईपीएल आप लोग नॉर्मली टेस्ट कराते थे, आप लोग नॉर्मली वनडे मैच खेलते थे, तो उसमें सही ये चीजें चलती थी। पर लेकिन जब से आईपीएल आया तो लोकल प्लेयर को भी काफी ज्यादा एक तरीके से यहां पर अपॉर्चुनिटी मिली खेलने के लिए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहां पर एक चेंज हुआ। तो इस तरीके से जो फॉर्मेट चेंज हो रहा है उसमें ढल जाना चाहिए इंसान को, वरना दिक्कतें काफी हो जाती हैं। तो अपनी जो एक तरीके से मोबाइल यूज करने की आदत है उसके ऊपर लगाम लगाइए, वरना दिक्कत बहुत ज्यादा हो जाएगी। साइड वाला ये छोटा सा जो आर्टिकल है यहां पर ये बात कर रहा है हैदराबाद के बारे में। हैदराबाद में एक नया नजराना अभी देखने को मिला। यहां पर हमारी कंट्री में जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पार्टी है उसने कई सारी सीटें जीत ली हैं, जिसमें यहां पर इसकी लगभग ना के बराबर सीटें थी। तो इसलिए यहां पर अभी एक नया पैटर्न चेंज होता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। और हैदराबाद में जो मैक्सिमम जो एरिया है वो यहां पर एक तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये उस पॉलिटिकल पार्टी का था, साउथ इंडियन पॉलिटिकल पार्टी का। तो अब एक सेंट्रल लेवल की पार्टी यहां पर घुस रही है। ऐसे ही तमिलनाडु में देखते हैं अभी क्या चेंज होने वाला है, तो उसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो इंपॉर्टेंट नहीं है हैदराबाद, या फिर आप लोग इस पर्टिकुलर एरिया से बिलोंग करते हैं तो आप लोग हल्का सा इसके बारे में याद रखिएगा। मतलब सबको ये पता होना चाहिए कि देश में चल क्या रहा है मोटे मोटे तौर पर। कोई आप लोगों को ये ना बोले कि अच्छा ये क्या हो रहा है, कि अंकल जी ये तो मैंने सुना नहीं, बेटा पढ़ते क्या हो आप, ये भी नहीं पता आपको, तो तुरंत ये बोलेंगे, ठीक है। ये कहते हैं अच्छा टाइम पास कर रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो, भले ही आप लोग सब कुछ पढ़ रहे हो बस वही ना पता हो, पर लेकिन तुरंत बेइज्जती करेंगे। तो बेइज्जती से बचने के लिए भी कुछ चीजें कर लेनी चाहिए, ठीक है। तो कार्टून देखेंगे, डेटा पॉइंट कोविड-19 के बारे में नहीं डिस्कस करेंगे। कार्टून क्या, यहाँ पर कार्टून में बात की जा रही है कि बात चल रही है किसानों के बीच में और गवर्नमेंट के बीच में, और बीच में क्या है, बीच में खाई। तो ये दिखाने की कोशिश की जा रही है, एक साइड में किसान है तो एक साइड में गवर्नमेंट है। तो गवर्नमेंट में यहां पर कौन बैठे हैं बताइए तो जरा कि कौन है यहां पर ये। तो इसको देखिए क्या आप लोग इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं 40 से 50 शब्दों में, आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, तो इसको आप लोग एक्सप्लेन कीजिएगा। जो आर्टिकल मैं यहां पर डिस्कस करने जा रहा हूं इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग ध्यान से सुनिएगा, कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के साथ में मैं आप लोगों से चीजें डिस्कस करूंगा, ठीक है। पहले आप लोग यहां पर देखिए हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं थोड़ी सी। आज की डेट में जो आप लोगों को ये पार्लियामेंट दिखती है, जो आप लोगों को मैक्सिमम न्यूज़पेपर जब भी असेंबली सेशन, जो भी यहां पर हमारी कंट्री में पार्लियामेंट के सेशन चलते थे, ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती थी कि यहां पर क्या क्या चल रहा है। तो इसी पार्लियामेंट को जो हमारी कंट्री में बनाया गया था, तो उसके बारे में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं, कब इसको बनाया गया था, कैसे इसको, कहां से क्या क्या चीजें निकल के आई। तो ओरिजिनली जो हाउस ऑफ पार्लियामेंट है ये यहां पर डिजाइन किया गया था हमारी कंट्री में सर एडविन लुटियन, और इसी के साथ में यहां पर सर हार्बर्ट बेकर। तो दोनों के नाम आप लोग याद रखिएगा, तो दोनों के नाम पता होना चाहिए। इनको बनाया गया था, इन दोनों के द्वारा डिजाइन किया गया था 1912 और 1913। आप लोग के दिमाग में आ रहा हो कि 1912 1913 में क्या ऐसी जरूरत आ गई कि यहां पर इनको ये काम करना पड़ गया। जरूरत बहुत अच्छी थी यहां पर, वो जरूरत आप लोग समझेंगे तो उसके ऊपर क्वेश्चन भी बन चुके हैं पास्ट में, एक बार खुद से भी अटेम्प्ट करके देखिए। जरूरत क्या थी, जरूरत ये थी कि दिसंबर 1911 में जो किंग जॉर्ज 5 थे उनके द्वारा ये अनाउंसमेंट किया गया था कि हमारी कंट्री की जो कैपिटल है वो कोलकाता से दिल्ली ट्रांसफर की जाएगी, और ये पूरा दिल्ली दरबार करके ग्रांड सेरेमनी यहां पर ऑर्गेनाइज कराई गई। तो 1911 में ये ग्रांड सेरेमनी ऑर्गेनाइज कराई गई थी। अगर थोड़ी सी आप लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं रियलिटी में तो ये आप लोगों को जरूर पता होगा। इसके पैरेलल में 1911 में एक और कुछ हुआ था, ये कुछ जो हुआ था पास्ट में कुछ हो चुका था, उसको चेंज करने की बात की गई थी। तो ये वो क्या कुछ था जिसने कुछ कुछ कर दिया, तो इस कुछ का आंसर आप लोगों को कुछ कुछ शब्द लिख कर देना है, ठीक है। बताइएगा अगर आप लोगों को पता है, वरना कल इसके बारे में बता दूंगा मैं, ठीक है। थोड़ा सा सर्च कीजिएगा, ये इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं। देखिए एजुकेशन को ना ऐसे लेके चलो कि कुछ जानना है, ऐसा नहीं कि कुछ रटना है, एग्जाम क्लियर करना है। अरे एग्जाम तो अपने आप क्लियर होगा, झक मार के होगा, इंटरेस्ट लेकर पढ़ना तो स्टार्ट करो, फिर देखो एग्जाम कैसे क्लियर होता है, ठीक है।
तो यहां पर जो बात की जा रही है वो कंस्ट्रक्शन ऑफ द पार्लियामेंट के बारे में बात की जा रही है। तो यहां पर मॉडल तैयार किया गया था 1913 में। यहां पर क्यों? क्योंकि कैपिटल ट्रांसफर कर दी गई थी कोलकाता से दिल्ली, तो अब यहां पर एक नई कैपिटल बनाने की बात की गई, तो वहां पर पार्लियामेंट वगैरह वो सारी चीजें होनी चाहिए, तो असेंबली वगैरह होनी चाहिए। तो यहां पर ये इसका स्टार्ट किया गया था इसको 1921 में, और ये जो कंप्लीट की गई ये की गई थी 1927 में, यानी कि 6 साल इसको कंप्लीट करने में लग गए थे पुराने टाइम में। और अभी यहां पर इसको स्टार्ट करने की बात की जा रही है 10 दिसंबर से नई पार्लियामेंट को। और नई पार्लियामेंट जो है आप लोगों को कुछ ऐसे दिखने वाली है। तो त्रिभुजाकार ये नई पार्लियामेंट अभी हमारी कंट्री में बनाई जा रही है। जो पहली जो पार्लियामेंट थी वो कुछ गोलाकार आकृति की थी, और ये जो गोलाकार आकृति की थी इसका जो यहां पर ये डिजाइन तैयार किया गया था ये अंग्रेजों के द्वारा ही तैयार किया गया था, यानी कि अंग्रेजों के जमाने के जेलर ने तैयार की थी ये पार्लियामेंट का सिस्टम। पर लेकिन जो ये पार्लियामेंट है तैयार तो की थी अंग्रेजों के जमाने के जेलर ने, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, हो सकता है बहुत कम लोगों के द्वारा ये सुना गया हो जो बताने वाला हूं। यहां पर ये बात की जा रही है चौसात योगिनी टेंपल के बारे में। चौसात योगिनी टेंपल मैथोली, इसी के साथ में इसको यहां पर इक्तासारो महादेव टेंपल के नाम से भी इसको जानते हैं। ये यहां पर ये जो टेंपल है ये कुछ ऐसा देखने को मिलता था हमारी हिस्ट्री में, इससे हमारी कंट्री की जो पार्लियामेंट है उसको यहां पर इससे निकाला गया है। आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग बात मैं ये बताता हूं यहां पर कि आप लोग ये सोच रहे होंगे यार बनाया तो अंग्रेजों ने है, फिर यहां से इसको इंस्पायर कैसे, इससे कैसे इंस्पायर हो गए? क्योंकि अंग्रेज जो थे ना वो किसी कंट्री के अंदर घुसते थे ना तो उनका घुसने का तरीका ही बिल्कुल अलग होता था। उस कंट्री में कौन से रिलीजन है, कैसी कल्चर है, खुदाई कर करके पता नहीं क्या क्या चीजें निकाल डाली। तो उन्होंने चीजों को पहले समझा है, उसके बाद में वो यहां पर पानी में तब कूदे जब उनको पता चल गया कि पानी की गहराई कितनी है। उनको पता चल गया यार अपने आप ही लड़ रहे हैं तो उनको तो बस लड़ाते रहो और मजे लेते रहो, तो वो सारी चीजें उनको देखने को मिली। तो यहां पर हमारी कंट्री की ही जो एक टेंपल है उससे इंस्पायर होकर इन्होंने हमारी कंट्री में पार्लियामेंट बनाई, तो इंस्पिरेशन यहां से निकल कर आई। तो ये आप लोगों से क्वेश्चन कंफ्यूजन में डाला जा सकता है कि अपनी कंट्री की खुद की पार्लियामेंट से उन्होंने इंस्पिरेशन ली है, वो सारी चीजें नहीं, तो आप लोग कंफ्यूजन में रहेगा अगर आप लोगों ने इसको नहीं सुना होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपकी बारी है, तो एग्जाम में हो सकता है कि ये टकटकी लगाकर चिपका हुआ मिले आप लोगों को, ठीक है। तो ये जो था यहां पर ब्रिटेन के द्वारा 1927 में जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली थी वो क्रिएट की गई थी। 11वीं सेंचुरी में यहां पर ये मोरेना डिस्ट्रिक्ट जो मध्य प्रदेश के अंदर है यहां पर ये टेंपल है। क्या मध्य प्रदेश वासी जो आप लोग लेक्चर देख रहे हैं क्या आप लोगों ने देखा है कि ये कहां पर लोकेटेड है? तो इसके बारे में बताइए, कुछ इंफॉर्मेशन दीजिए हमारे परिवार को भी, पूरे अपने एसएलवी परिवार को। ये ब्रिटिश जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है यहां पर ये तैयार की गई, और फिर आगे चलकर यहां पर हमारी कंट्री में यहां पर जो इसको अपने अंडर में लिया गया वो लिया गया, आप लोगों को पता है, जो हमारी कंट्री में संविधान इंप्लीमेंट किया गया। तो ये पूरा कार्यक्रम 1950 में आप लोग को देखने को मिला। तो यहां से ये इंस्पिरेशन निकल के आई है। तो पुरानी बिल्डिंग ये थी, अब नई बिल्डिंग ये है, और पुरानी बिल्डिंग अब क्या करेंगे, हो सकता है कुछ इसमें संग्रहालय वगैरह बनाया जाए, तो इसी के बराबर में अब नई बिल्डिंग यहां पर तैयार की जा रही है, सेंट्रल विस्टा जिसका नाम रखा गया है। 10 दिसंबर को हमारी कंट्री में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यानी कि कल इसका इनॉग्रेशन करेंगे। पर एक और इंटरेस्टिंग बात यहां पर, सुप्रीम कोर्ट ने इनॉग्रेशन के लिए तो अलाउ कर दिया है, पर लेकिन आगे प्रोसीजर चलाने के लिए अभी रोक लगा दी यहां पर, क्योंकि यह माना जा रहा है बहुत सारे पेड़ यहां पर काटे जाएंगे, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी देखने को मिलेगी जिसकी वजह से यहां पर काफी ज्यादा दिक्कत हो सकती है। बोला गया कि इसको 2022 तक कंप्लीट किया जाएगा, और इसी के साथ में 2022 में जो है हमारी कंट्री की 75वीं आजादी की सालगिरह हम लोग सेलिब्रेट करें। तो भूकंप आए या कुछ भी हो जाए यहां पर एक शानदार टेक्नोलॉजी से इंप्लीमेंट कर इसको यहां पर हमारी कंट्री में बनाया जा रहा है। तो हमारी कंट्री में इंडिजिनियसली इसको बनाया जा रहा है कि हमारी कंट्री के आर्किटेक्ट हैं यहां पर जो एक तरीके से ढांचा तैयार करने वाले हैं, हमारी ही कंट्री में सब कुछ किया जाएगा। इसके लिए कोई बाहर से यहां पर चीजें हम लोग नहीं लेने वाले हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात आप लोग यहां पर देखते हैं। अच्छा, जैसे मैंने बताया कि यहां पर पुरानी जो पार्लियामेंट थी उसको किसने तैयार किया, किसने उसका डिजाइन ढांचा तैयार किया, नई पार्लियामेंट का आर्किटेक्ट कौन है ये आप लोगों को बताना है, यानी कि किसके द्वारा इसका ढांचा तैयार किया गया है ये आप लोग बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो इसके बारे में बताइए। बाकी कंपनी कौन है जो यहां पर काम करने वाली है, तो ये टाटा, ठीक है। तो जो टाटा प्रोजेक्ट है यहां पर, ये यहां पर काम करने वाला है। तो जो टाटा के बारे में आप लोग सुनते हैं ना, टाटा का ये, टाटा का वो, टाटा के ये, टाटा का नमक भी आप लोगों ने खाया होगा। तो जो नमक जिसका खाया अब वही इसी की पार्लियामेंट में आप लोग बैठोगे, और यहां पर 971 करोड़ रुपए आप लोगों को यहां पर ये बेसिकली इन्वेस्टमेंट इसमें किया जाएगा। तो यहां पर जो आर्टिकल में जो राइटर हैं वो यहां पर इस बात से खुश नहीं है, और खासकर अभी खुश नहीं है। ये किस लिए खुश नहीं है? वो इसलिए खुश नहीं है क्योंकि अभी कोविड-19 चल रहा है, दुनिया भर के लोगों की जान जा चुकी है, आज के दिन में कंट्री बहुत सारे लोगों का इंप्लॉयमेंट जा चुके हैं, बहुत सारे लोग जो है परेशानी में है कि आगे क्या होने वाला है। उस टाइम पर आकर ऐसा खर्चा करना तो कितने हद तक ये सही है? ये 971 करोड़ रुपए जो है आप लोग अगर एजुकेशन जो कि आज के में ठप पड़ी है, हेल्थ जिसके ऊपर सबसे पहले फोकस देना चाहिए था, जिसके जो कि चरबरा चुकी है आज के में, उन पर खर्च नहीं करके पार्लियामेंट की बिल्डिंग क्या इतनी अर्जेंट हो गई? क्या ये अभी यहां से भागी जा रही है कहीं?
तो थोड़ा बाद में काम कर सकते थे। पर लेकिन एक बात और है जो आप लोगों को यहां पर गवर्नमेंट की भी माननी पड़ेगी, वो यहां पर क्या है उसके बारे में मैं अब आप लोगों से बात करने वाला हूं। हमारी कंट्री में जो बिल्डिंग बनाई गई है उसकी कैपेसिटी जो है वो अप टू द मार्क नहीं है। और लास्ट टाइम जो हम लोगों ने यहां पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जो सीटें बढ़ाई थी वो 1971 के सेंसस के हिसाब से बढ़ाई थी। अब हम लोग खड़े हुए यहां पर अब हम लोग खड़े हुए यहां पर 2020 में। अब 2021 में नया सेंसस आने वाला है, तो पूरे 50 साल कंप्लीट हो चुके हैं जब हमारी कंट्री में ये सीटें बढ़ाई गई थी। तो 2026 में फिर से यहां पर सीटें बढ़ेगी हमारी कंट्री में। तो ये माना जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा कि इसकी कैपेसिटी नहीं है पुरानी पार्लियामेंट की, कि हमारी कंट्री में जो नए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जो सीटें बढ़ने वाली हैं उसमें यहां पर ये इसको समा पाएंगे। तो इसलिए शानदार तरीके से एक नई पार्लियामेंट बनाई जा रही है। और ये जो नई पार्लियामेंट होगी ये 3 गुना साइज में बड़ी होगी जो हमारी प्रेजेंट पार्लियामेंट है उसके चैंबर से, जिसको बोला गया पूरा सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जिसका नाम दिया गया है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आप लोगों से स्टेटमेंट की फॉर्म में या फिर डायरेक्ट बन सकता है वो है ये कि कौन सी मिनिस्ट्री यहां पर जिसके अंडर में काम किया जा रहा है। तो हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री के अंडर में ये काम किया जा रहा है, सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट का काम। 10 दिसंबर को यहां पर इसको स्टार्ट किया जाएगा। पर लेकिन जो यहां पर जस्टिस एएम खानवेलकर हैं उनके द्वारा बोला गया कि फाउंडेशन स्टोन तो आप लोग रख लो सेंट्रल विस्टा का, पर लेकिन इसको आगे लेकर नहीं चलोगे, क्योंकि जो यहां पर आप लोग पेड़ काटने वाले हो उसके ऊपर जो हमारे पास में अभी यहां पर एक तरीके से प्ली आ रही है उनको हम लोग देखेंगे, उसके बाद में चेक करेंगे कि क्या यहां पर नुकसान पहुंचाने वाला है। क्योंकि दिल्ली का जो यहां पर आज की डेट में जो पोल्यूशन भरा माहौल है वो ऑलरेडी काफी चीजें खराब कर रहा है। तो ये चीजें जब हम लोग इससे सेटिस्फाई हो जाएंगे कि हाँ ऐसा कुछ नहीं होने वाला है और आप लोग कोई ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन निकालोगे तब आगे आप लोग को बढ़ाया जाएगा। इसी के साथ में यहां पर ये 40 स्क्वायर मीटर का हर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को यहां पर ऑफिस मिलने वाला है। और ये जो ऑफिस इनके कनेक्ट किए जाएंगे ये बनाए जाएंगे यहां पर, ये है श्रम शक्ति भवन जो आज के में है तो उसकी जगह बनाया जाएगा और ये 2024 तक कंप्लीट किया जाएगा। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनको धरती के थ्रू यानी कि अंडरग्राउंड यहां से वहां तक पहुंचाया जाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है, यानी कि अंडरग्राउंड चीजें चलेंगी सारी ताकि यहां पर वहां से लोगों को वहां तक पहुंचाया जा सके। पार्लियामेंट में अगर एंट्री की जाएगी तो आसपास वाले एरिया से ऊपर नहीं, अब अंडरग्राउंड यहां से पहुंचेंगे। अब कहां से किधर पहुंचेंगे वो तब पता चलेगा जब पूरा यहां पर स्ट्रक्चर तैयार होगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ से हमारी कंट्री के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, क्योंकि हमारे रिप्रेजेंटेटिव भी हैं। आप लोगों को ये पता होगा हमारी कंट्री में 2001 में पार्लियामेंट के ऊपर अटैक किया गया था तो बच गए उस टाइम पर, वरना बहुत सारे जो हमारी कंट्री के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, हमारे चुने गए जो नुमाइंदे थे, वो यहां पर उनकी जान चली जाती। कई सारे लोग तो काफी ज्यादा खुश थे उस अटैक की वजह से, बोले थे कि सारे करप्ट नेता देते मारे जाते अच्छा रहता। ऐसे भी कार्टून वहां पर देखने को मिले, ऐसी भी न्यूज निकल कर आ रही। पर सोचिए जरा, ये हमारे ही तो रिप्रेजेंटेटिव है, हम ही ने तो इन्हें भेजा, आखिर हम लोग चिढ़ते क्यों हैं अब इनसे? अगर हम लोग इन्हें ना भेजते और कोई और इनको बैठाता तो समझ में भी आता है। यानी कि अपने ही लोगों से चिढ़ रहे हो आप लोग। अगर चिढ़ हो रही है कि ये गलत लोग है तो चेंज करो यार, ये क्या तरीका है? अपने आप ही इलेक्शन में इनको चुनकर भेज रहे हो और अपने आप ही फिर चिढ़ रहे हो, तो ये सही तरीका नहीं है। तो चलिए जो भी है ये पूरा यहां पर आर्टिकल था। आई होप कि आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी आई होगी। काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट आर्टिकल था। आप लोग बताइए, आप लोग क्या लग रहा है कि अभी ये प्रोजेक्ट यहां पर आना चाहिए था या फिर इसको बाद में लाना चाहिए था? इसके बारे में आप लोग की क्या राय है? आप लोग अपनी राय जरूर बताइएगा। ये वाला आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट आप लोग बोल सकते हैं। हमारी कंट्री में जो साइंटिस्ट उनके बारे में बात की जा रही है, उनको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है इंटरनेशनल लेवल पर भी। यहां पर अगर बात करें तो यहां पर स्टैनफोर्ड रैंकिंग तैयार की गई है, जिसमें एक आशा की किरण जगी है कि हमारी कंट्री में भी साइंटिफिक लेवल पर अच्छे काम हो रहे हैं। यहां पर इसमें मच नीडेड जो अभी यहां पर बोला गया कि गति प्रोवाइड कराएगा हमारी कंट्री में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जो प्लान है। आखिर बात करते हैं क्या है, यहां पर बात की जा रही है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जो कि यूएसए के अंदर है, इसके द्वारा एक रैंकिंग तैयार की गई है। और ये जो रैंकिंग है इसमें ऑल ओवर वर्ल्ड के जो साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक हैं, उनके बारे में बात बताई जा रही है। तो एक पॉजिटिव पिक्चर शो कर रही है इंडिया की, क्योंकि बहुत सारे इंडिया के भी साइंटिस्ट इसमें देखने को मिल रहे हैं, जो कि पहले लगता था कि नहीं है। तो यहां पर अभी अच्छी बात निकल कर आ रही है कि इस फील्ड में हमारी कंट्री का भी नाम काफी अच्छे से सामने निकल कर आ रहे हैं। तो साइंटिस्ट स्टैनफोर्ड जो यूनिवर्सिटी है जो यहां पर लीड की गई है, जो कंप्लीट रैंकिंग है, ये यहां पर जॉन लोनाडीज, ठीक है, तो इनके द्वारा ये बेसिकली रैंकिंग यहां पर क्रिएट की गई है। तो जो डेटाबेस तैयार किया गया 1,59,683, तो टॉप 2% जो साइंटिस्ट है वर्ल्ड के, इसमें से अगर इंडिया के साइंटिस्ट की बात करिए आप लोग यहां पर, तो ये 1,594 साइंटिस्ट हमारी कंट्री के भी यहां पर देखने को मिल रहे हैं, जो कि टॉप 2% साइंटिस्ट है ऑल ओवर वर्ल्ड के। तो ये जो साइंटिस्ट का जो स्टैंडर्ड यहां पर निकल कर आया है, तो कैसे उनका काम करने का तरीका है, क्या क्या काम किए जा रहे हैं, तो अलग अलग एरिया इनके द्वारा यहां पर बेसिकली चेक किए गए। जैसे कि मान लीजिए अगर आप लोगों को पूछूं कि मैं आप लोगों को रैंकिंग देनी है,
कि आपकी रैंकिंग कैसी है, कि सर आप जो आप लोग कंटेंट कैसा प्रोवाइड कराते हैं, आपकी वीडियो की क्वालिटी कैसी होती है, आप लोग का लेक्चर का टाइम पे कितने पर आता है, आप लोग इसमें और क्वेश्चन के आंसर क्या ढंग से एक्सप्लेन कर पाते हैं, आप क्या आज के डेट में जो आर्टिकल हम लोग को पढ़ाते हैं वो आर्टिकल ढंग से एक्सप्लेन कर पाते हैं, या फिर उसमें कोई गड़बड़ी रहती है, हमको लेक्चर बोरिंग लगने लगता है, पढ़ने में मजा नहीं आ रहा है, ठीक है, तो ये इंटरेस्टिंग होना चाहिए इस तरीके से। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर हो सकते हैं जिसके बेस पर आप लोग मुझे काउंट कर सकते हो कि हाँ ये इंसान सही पढ़ा रहा है या फिर सही नहीं पढ़ा रहा है। तो वो फैक्टर जो होंगे वो एक तरीके से इंडेक्स होगा मेरा, और मेरी रैंकिंग उसमें आप लोग दे सकते हो, ठीक है। मैं आप लोगों की रैंकिंग उसी तरीके से कर सकता हूं, मैं आप लोगों को बोलूं कि आप लोग जो क्वेश्चन के आंसर मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं वो आप लोग दे रहे हैं, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आप लोग कर रहे हैं, इसी के साथ में मैं आप लोगों से पूछूं कि जिस तरीके से हम लोग बोलते हैं कि एक सोशल वेलफेयर का काम कर रहे हैं कि आप लोग वीडियो दूसरे लोगों तक पहुंचा रहे हो, इसी के साथ में आप लोग इसी के साथ में जैसे मैं बोलता हूं फीडबैक देकर आप लोगों को जाना है कि पूरा लेक्चर देखने के बाद में तो लाइक करो या फिर डिसलाइक करो, क्या वो फीडबैक आप लोग दे रहे हो, तो मैं भी आप लोगों को इस तरीके से इंडेक्स दे सकता हूं। तो साइंटिस्ट अपना जो काम करते हैं उसके बेस पर यहां पर ये इंडेक्स तैयार किया जा रहा है अक्रॉस द वर्ल्ड, और हमारी कंट्री के काफी लार्ज स्केल पर साइंटिस्ट देखने को मिले, तो ये एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट था हमारे लिए। अगर बात करें जो डिसिप्लिन है साइंस टेक्नोलॉजी मेडिसिन और जो दूसरे अलाइड सेक्टर इसके साथ में, तो सिग्निफिकेंस जो ट्रेंड अभी देखने को मिला, तो हमारी कंट्री में ये अच्छा एक माहौल निकलकर सामने आया। पर लेकिन जो सोचने वाली बात थी वो ये थी कि यहां पर मैक्सिमम जो गवर्नमेंट सपोर्टेड इंस्टीट्यूट है उसी में से लोग यहां पर निकल कर आ रहे हैं, प्राइवेट में से ज्यादा लोग देखने को नहीं मिल रहे हैं। चाहे आप लोग बात करें तो यहां पर जो सुप्रीमेसी है एक तरीके से जो यहां पर जो टॉप पर चल रहे हैं वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं, प्राइवेट से भी निकल कर आए हैं, पर लेकिन एज एक्सपेक्टेड वहां पर ज्यादा नहीं है प्राइवेट के साइंटिस्ट, ठीक है, तो उनको भी और जगह यहां पर मिलनी चाहिए। मैक्सिमम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जहां पर कोलकाता हो गया, इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, तो मैक्सिमम ये गवर्नमेंट ओन इंस्टीट्यूट है, तो यहां पर मैक्सिमम गवर्नमेंट के द्वारा फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाती है, और मैक्सिमम ये वो इंस्टीट्यूशन है जिनको ऑटोनॉमी गवर्नमेंट के द्वारा दी जा रही है। ऑटोनॉमी का मतलब क्या है? ऑटोनॉमी का मतलब यह है, अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि लेक्चर हो सकता है कभी 30 मिनट का हो, लेक्चर हो सकता है कभी 40 का हो, कभी 50 का हो, जैसा कंटेंट उस दिन आएगा इस तरीके से लेक्चर होगा। आप लोग ताकि मत कि हाँ सर कल तो लेक्चर 20 मिनट का था, आज लेक्चर 40 मिनट का हो गया, कल 50 का था सर, आज लेक्चर 30 मिनट का हो गया, तो ये कंटेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि कंटेंट कैसा आ रहा है, तो उसको उस तरीके से आप लोग देखकर चलिए, ठीक है। तो यहां पर ऐसा नहीं है कि आप लोग एक तरीके से भी हाँ बिल्कुल सर बिल्कुल यही शब्द बोलना है, सर आप बिल्कुल भी मजाक मत कीजिए लेक्चर के अंदर। आप लोग हो सकता है बहुत ज्यादा सीरियस है, बहुत सारे ऐसे बच्चे देखते हैं जिनका पढ़ाई में मन ही नहीं लगता है, तो उनके लिए थोड़ा सा उस तरीके से लेके चलना पड़ता है ताकि वो भी यहां पर इसको अच्छे से समझ सकें। आप लोग का हो सकता है कि कोई बेसिक पॉइंट बनाया, आप लोगों का जो लेवल काफी अच्छा है, पर बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनका लेवल अच्छा नहीं है, वो भी नया नया उन्होंने स्टार्ट किया, तो उनके बारे में सोचना पड़ेगा। तो सबको साथ में लेकर चलना होता है, पूरी क्लास उसी को कहते हैं। तो इसी तरीके से यहां पर बोला जा रहा है कि प्राइवेट और गवर्नमेंट को साथ में लेकर चलिए, आप लोग ऐसे नहीं गवर्नमेंट को लेकर चल रहे हैं। तो यहां पर ऑटोनॉमी जो आप लोगों ने गवर्नमेंट को दी है इंस्टीट्यूशन को, ऐसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को भी दीजिए। तो जो यहां पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, जो एक तरीके से साइंटिस्ट हैं गवर्नमेंट सपोर्टेड इंस्टीट्यूशन, तो उनको काफी लार्ज स्केल पर नेशनल इंपोर्टेंस की कैटेगरी में रखा गया है, और उनको एक तरीके से कहीं ना कहीं फ्रीडम, फ्लेक्सिबिलिटी और फैसिलिटेशन किया गया है, तभी जाकर वो इस लेवल पर आए हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर ये काम यहां पर अब तक ऐसा नहीं हो पाता। तो अगर बात करें ये जो इंस्टीट्यूशन है यहां पर, अगर इनको कोई लगता है कि कोई रिलेवेंट टॉपिक है और उस पर इनको स्टडी करनी चाहिए, तो ये आराम से फैकल्टी यहां पर उसके ऊपर स्टडी कर सकती हैं, ठीक है। तो जो साइंटिस्ट हैं यहां पर, प्राइवेट जो कॉलेज जो इंस्टीट्यूशन है यहां पर, रिमोट एरिया से भी काफी ज्यादा देखने को मिले, खासकर गांव वाले एरिया से जो कनेक्टेड थे, तो ये काफी अच्छा देखने को मिला कि आज के में साइंटिस्ट जो है हमारे इस एरिया से भी निकल कर आ रहे हैं। तो अब ये शो करने की जरूरत है कि आने वाले टाइम में जो परफॉर्मेंस है, जो खासकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, वो जो पहले सिटीज में हुआ करता था, अब वो अलग एरिया में देखने को मिल रहा है। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हम लोग को प्रोवाइड करा रहे हैं कि हम लोग इसको और अच्छे लेवल पर ले जाकर पहुंचा सकते हैं। कई सारे डिसिप्लिन की बात करेंगे, जैसे जनरल एयर इंटरनल जो मेडिसिन है, इसी के साथ में जो नेत्र विज्ञान है उसके बारे में बात की जा रही है, ऑप्थेमोलॉजी, ठीक है, तो इसी के बारे में याद रखिएगा। इसी के साथ में जो डाइट वगैरह जो आप लोग कहते हैं बैलेंस डाइट लीजिए, तो उस वाले फील्ड में तो हमारी कंट्री का जो एक तरीके से जो फ्लुएंस है उसके बारे में यहां पर बात की जा रही है। इनमें प्राइवेट इंस्टीट्यूशन आप लोग को अच्छे देखने को मिलेंगे, तो इनमें हम लोग को और काम करना चाहिए थोड़ा सा, ताकि यहां पर और सही लेवल पे चीजें हो सके। तो हमारी कंट्री में जो रेगुलेटरी है, जैसे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया हो गया, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया हो गया, रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन हो गए, तो ये और अच्छे से यहां पर सपोर्ट प्रोवाइड करा सकते हैं, ऑटोनॉमी प्रोवाइड करा सकते हैं, रिसर्च को एनहांस करने के लिए प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के ऊपर भी फोकस दे सकते हैं। अगर बात करें डिसिप्लिन के बारे में, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफी बड़ा रोल प्ले कर रही है। अभी आप लोगों ने देखा होगा आज के डेट में मैक्सिमम जो चीजें हैं वो टेक्नोलॉजी पर फोकस देकर चली जा रही है, कि ये कर लेते हैं
हैं वो कर लेते हैं, तो टेक्नोलॉजी काफी बड़ा रोल प्ले कर रही है। इमेज प्रोसेसिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसी के साथ में पॉलीमर से रिलेटेड जो चीजें निकल कर आ रही हैं, तो ये सारे जो है यहां पर जो देखने को मिल रहे हैं, तो वन जो यहां पर है मोर देन 50 बट लेस देन 100 साइंटिस्ट, तो यहां पर ये जो यहां पर आज के में देखने को मिल रहे हैं, तो ये वो एरिया है जहां पर काम भी हो रहा है और आप लोग और अच्छे से काम कर सकते हो अगर सपोर्ट आप लोग प्रोवाइड कराते होते। सेम टाइम कई जगह डिसअपॉइंटमेंट भी देखने को मिल रही है, जहां पर फ्यू साइंटिस्ट हमारे निकल कर आ रहे हैं, यानी कि यहां पर और ज्यादा साइंटिस्ट हो सकते थे। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पर यह है एनेस्थीसियोलॉजी। जब एनेस्थीसिया दिया जाता है, जो ऑपरेशन वगैरह होता है, कोई सर्जरी होती है, तो उसके बारे में बात की जा रही है। अप्लाइड मैथमेटिक्स, क्रिटिकल केयर, इसी के साथ में जेनेटिक और जो हेरिडेटरी या फिर जीनियोलॉजी, तो इनके बारे में अभी हमारा अच्छा लेवल नहीं है, तो इसके ऊपर और काम करना पड़ेगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई गई हमारी कंट्री में अभी रिसेंटली, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो लाई जा रही है, ये भी यहां पर बात करिए है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एनआरएफ के बारे में। तो अगर ये बनाया जाता है जिसमें 1% ऑफ द जीडीपी का खर्च करने वाले रिसर्च और इनोवेशन में, तो ये एक अच्छा एक तरीका यहां पर देखने को मिल रहा है, तो इनको और ज्यादा सपोर्ट करना चाहिए। प्रपोजल है सेटअप करने के लिए एनआरएफ, तो ये एक तरीके से ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बूस्ट का काम करेगा। आजकल में क्या करते हैं हम लोग अपनी कंट्री में रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर ज्यादा खर्चा नहीं करते हैं, बाहर की कंट्री कर लेती है, फिर जब उनके पेटेंट एक्सपायर हो जाते हैं तो हम भी उनको यूज कर लेते हैं। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे घर में अगर छोटा भाई बहन है तो बड़े भाई बहन के कपड़े पहन रहे हैं, उस तरीके से आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। उनके लिए नए कपड़े नहीं मिल रहे हैं भैया, उन्होंने यूज कर लिए, अब लग रहा है कि यहां पर उनको छोटे हो गए तो अब तुम पहन लो, ठीक है। मैक्सिमम आप लोगों ने, हालांकि सही है, कोई दिक्कत नहीं है कि हाँ चलो खर्चा नहीं हो रहा है, पर लेकिन रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अपने घर में तो ये बातें चल जाती है कि अपने ही घर में हम लोग ये काम कर रहे हैं, पर लेकिन सोचिए कि आप लोग पड़ोसी के घर से कपड़े मांग के लाके आ रहे हैं कि छोटे हो गए तो आपके बच्चे के कपड़े हमारे बच्चों को दे दो, ये सही रहेगा? तो एक तरीके से इंसल्ट होती है। तो ऐसे ही यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। आज के दिन में अगर बात करते हैं कि बाहर की कंट्री की रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर हम लोग डिपेंडेंट है, तो कितने हद तक ये सही है, ठीक है। तो ये बातें आप लोगों को अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। अब ऐसा मत बोलने लगे सर कि आप पुराने कपड़े फिर क्यों बोलते हो कि गरीबों को दे दो, वो एक अलग मुद्दा है, उसको उससे कंपेयर मत कर लेना, ठीक है। तो सर्दी आ रही है, तो जो भी आप लोगों को लगता है यूज नहीं कर पा रहे हो वो जरूर दीजिए उनके जिनके पास में बिल्कुल भी नहीं है। उनको इज्जत बेइज्जती नहीं, उनको अपनी जान बचानी है यार, वो भूखे मर रहे हैं बेचारे, सर्दी की वजह से मर रहे हैं, ठीक है। अगर बात करें यहां पर जो पर्टिकुलर फंड तैयार किया जा रहा है, इसमें साइंस, टेक्नोलॉजी, सोशल साइंस और जो ह्यूमैनिटीज है, ठीक है, तो 4 मेजर डिवीजन यहां पर किए गए हैं। इसी के साथ में एग्रीकल्चर जो इन्वायरमेंट है उसको भी यहां पर ऐड किया जा रहा है, तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो सेंट फोर्ड जो यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रोवाइड किया गया है यहां पर जो अभी रिपोर्ट, तो ये कहीं ना कहीं एक कोनी कहते हैं कि एक अच्छा सा माइंड में माहौल बनाता है कि आखिर हम भी कहीं एग्जिस्ट करते हैं यार, ऐसा नहीं है जो हमारी मजाक उड़ाई जाती है, हम कुछ नहीं करेंगे, हम कुछ नहीं कर सकते, तो ये बिल्कुल गलत है। तो ये एक पॉजिटिव साइड आप लोग यहां पर देखने को मिल रही है, जो कि काफी अच्छी बात है। ओके, ये था कंप्लीट आर्टिकल। नेक्स्ट जो आर्टिकल चल रहे हैं यहां पर ये बात करें मिसलीड ऑप्टिमिज्म। अगर मैं आप लोगों को बोलूं आज के डेट में, आप लोगों को बोलो कि आप लोगों को क्या कर रहे हैं, आप लोगों को बस एक लेक्चर देखना है, वो लेक्चर कोई मैं बनाऊं डेली और बोल दूं कि कुछ भी इसके अलावा आप लोगों को नहीं करना है, बस ये लेक्चर देख लो, एग्जाम में ना 100 में से 102 नंबर लेके आओगे, तो क्या हो गया? ये हो गया आप लोगों को मिसलीड कर रहा हूं, आप लोगों को गुमराह कर रहा हूं, ठीक है। आप लोगों ना बस 1 महीने का करंट अफेयर पढ़ लो, बस बिल्कुल जो ईपीएफ हो गया और प्रीलिम्स के पेपर है उनको उखाड़ दोगे ले जाकर, तो सब लोग खुद बोलेंगे लग रहा है इंसान का ना दिमाग खराब हो गया है, ठीक है। तो ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। पर लेकिन अगर प्रॉपर वे में मैं आप लोगों को बोलूं कि यार ईपीएफओ का पेपर ना लास्ट ईयर इस टाइम निकला था, ठीक है, तो अगर वहां से एक एस्टिमेशन लगा के चले और जब से पोस्टपोन हो चुका है पेपर, तो लगभग आप लोगों को मोटे मोटे तौर पर 1.5 साल का करंट अफेयर तैयार कर लेना चाहिए और 1 साल का तो मिनिमम कर ही लेना चाहिए। तो ये थोड़ी सी वैलिड पॉइंट लगते हैं। तो इस तरीके से अगर बोला जाए तो हमारी कंट्री में जो सेंट्रल गवर्नमेंट अभी इकोनॉमी के बारे में जो बातें कर रही है वो ऑप्टिमिज्म ज्यादा दिखाने की कोशिश कर रही है, जबकि रियलिटी में बैकग्राउंड में ऐसा कुछ नहीं है। तो गवर्नमेंट जो रिकवरी के बारे में बात कर रही है वो एक अलग ही माहौल चल रहा है। तो इंडियन इकोनॉमी जो ओरिएंटेशन है वो अभी आप लोगों को यहां पर देखने को मिला 7.5, पहले आप लोगों को देखने को मिला था 23.9 का कॉन्ट्रैक्शन, अभी यहां पर 7.5 का कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला। नॉर्मली अगर बोला जाए हमारी कंट्री के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा और एनएसओ के द्वारा यह बोला गया है कि आज की डेट में हम लोग टेक्निकल रिसेशन में चल रहे हैं। टेक्निकल रिसेशन क्या होता है? जब 2 कॉन्जिक्यूटिव जो क्वार्टर हैं आप लोग उनमें आप लोग जो नेगेटिव ग्रोथ अगर दिखाते हो तो टेक्निकल रिसेशन की कैटेगरी में आ जाता है। और ये क्या होता है यहां पर अगर मोटे मोटे तौर पर बोलूं तो 2 क्वार्टर आप लोग हो गए 3-3 महीने के, यानी कि छमाही अगर आप लोग की चली जाती है नेगेटिव ग्रोथ में तो ये टेक्निकल रिसेशन आप लोगों का यहां पर निकल कर आ जाता है। तो इसी के चलते ये जो क्वार्टर अगर बात की जाए यहां पर किस तरीके से होते हैं, तो जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है हमारा वो 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और चलता कब तक है? 31 मार्च तक चलता है। आप लोगों ने देखा होगा अगर इनकम टैक्स आप लोग भरते हैं तो इनकम टैक्स इसी कैटेगरी में यहां पर आप लोगों को देखने को मिलता है जो ये फाइनेंशियल ईयर होता है। इससे पहले पहले हमारा बजट प्रस्तुत किया जाता है, तो बजट प्रस्तुत इसीलिए किया जाता है ताकि तब तक हम लोग चीजों को ढंग से यूज करने स्टार्ट करें जब फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो। तो हमारी कंट्री में
जो ये क्वार्टर होते हैं, ये पहला क्वार्टर बनता है अप्रैल मई जून, दूसरा क्वार्टर बनता है जुलाई अगस्त सितंबर, तीसरा बनता है अक्टूबर नवंबर दिसंबर, चौथा बनता है जनवरी फरवरी मार्च। तो 4 क्वार्टर पूरे आप लोगों को देखने को मिलते हैं और ये जो क्वार्टर हैं यही यहां पर पूरा साल तैयार करते हैं। तो अलग अलग क्वार्टर जो है उनको हम लोग जब तैयार करते हैं तो ये एक छमाई बन जाती है। तो 2 छमाई में अगर आप लोग का नेगेटिव ग्रोथ आ रहा है निकलकर, पहले 23.9% बाद में 7.5%, तो इसका मतलब टेक्निकल रिसेशन में हमारी कंट्री चल रही है। तो ये वर्ड टेक्निकल रिसेशन आप लोग यहां पर जरूर याद रखेगा, ठीक है। तो 6 महीने भी दे सकते हैं, 3-3 महीने के 2 क्वार्टर भी बोल सकते हैं। तो कैसे ही बोले तो क्वार्टर के नशे में क्वार्टर समझकर वहां पर क्वेश्चन को गलत मत कर देना, ठीक है। तो अपना अच्छे से लाइफ को देखो, थोड़ा सीरियस होकर चीजों को समझा करो जो शब्द बोले जाते हैं, वरना आते आते भी आप लोग गलत कर बैठते हैं। तो 7.5% अभी यहां पर देखने को मिला। इसी के साथ में जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा चूज किया गया कि जीडीपी जो है वो शार्पली 23 से जो एकदम सही होकर यहां पर कहां पर आ गई 7.5 पर। तो लॉकडाउन ओपन हुआ तो इनके द्वारा बोला गया कि वी शेप कर्व हम लोग यहां पर देंगे या फिर वी शेप कर्व हमारी कंट्री में देखने को मिल रहा है और काफी रेजिलियंस और रोबस्टनेस यानी कि मजबूती इंडियन इकोनॉमी में आगे देखने को मिलेगी। ये तो मुंगेरी लाल के सपने हो गए। एक अंडा मिला, वो अंडा लेके आया, बोला इस अंडे से मैं मुर्गी बनाऊंगा, उस मुर्गी से और अंडे निकलेंगे और अंडों से और मुर्गी बनाऊंगा, एक दिन मेरा मुर्गी फार्म हो जाएगा और फिर एक तरीके से मैं मुर्गी सप्लाई करने लगूंगा, मैं इस जो एरिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। सोचते सोचते बेचारे का अंडा ही फूट गया। तो वो वाला काम नहीं करना है। तो ऑप्टिमिज्म भी एक तरीके से वैलिड पॉइंट के ऊपर होना चाहिए। जैसे एग्जाम में ना कैलकुलेटेड गैस लेना है, ऐसा नहीं कि आंखें बंद करके तार तुक्का मार मुक्का जय हनुमान ज्ञान गुण सागर ये आंसर होगा, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो वही बातें यहां पर बोली जा रही है कि आप लोग बताइए तो सही, इतना ऑप्टिमिज्म आप लोग दिखा क्यों रहे हैं। रियलिटी में अगर देखा जाए तो कंट्री की जो इकोनॉमिक हालत है वो रिसेशन में चल रही है और रिसेशन से निकालने के लिए जो काम करने चाहिए वो आप लोग कर नहीं रहे हैं। तो लॉकडाउन जो है एडवर्स इंपैक्ट पड़ रहा है, लोगों की जॉब जा चुकी है आज के दिन में। इसी के साथ में जो बैंक करप्ट जो कंडीशन आप लोगों को देखने को मिल रही है आज के दिन में, हमारी कंट्री में लोग उधारी में चल रहे हैं। हमारी कंट्री में जो बैंकिंग खस्ता हालत चल रही है, जैसे येस बैंक पहले देखा, अभी और भी बैंक यहां पर डूबते हुए आप लोगों को नजर आए। तो ये सिचुएशन देखिए, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन थी, हालांकि वो जब रिलैक्स की गई तो थोड़ी सी चीजें सही देखने को मिली, पर लेकिन जितनी एक्सपेक्ट की जा रही थी उतनी देखने को नहीं मिली। तो अब यहां पर आज की डेट में क्रूशियल है कि सेफ्टी नेट होना चाहिए, इकोनॉमी को रिवाइव करना है और इसी के साथ में जो डिमांड है वो बढ़ाना है मार्केट में, क्योंकि डिमांड बढ़ेगी तो ही सप्लाई बढ़ेगी। आप लोगों की डिमांड है ये लेक्चर आना चाहिए तो ही ये लेक्चर आ रहा है, आप लोग इसको देखना बंद कर दो लेक्चर आना बंद हो जाएगा। इसीलिए मैं आप लोगों को बोलता हूं जो हमारी कंट्री में जो ट्रेंडिंग जाता है ना, ट्रेंडिंग में आजकल में उल्टी सीधी चीजें देखने को मिलती हैं। कुछ अच्छी चीजें देखा करो, इससे पता चलता है कि हमारी कंट्री के लोग जो है वो क्या कंज्यूम कर रहे हैं। मतलब 24 घंटे फ्री बैठे हैं तो इसका मतलब फोन पे उंगली और कुछ ना कुछ देखे जा रहे हैं। यार बिल्कुल गुलाम हो चुकी है आज की डेट की जो जनता है मोबाइल के चक्कर में। तो समझिए कि कहां पर आप लोग जा रहे हैं। सोते टाइम भी कम से कम 2 मीटर दूर रखकर सोया करो मोबाइल को। आगे अगर बात करूं यहां पर, तो ये जो बात की जा रही है, अगर गवर्नमेंट हमारी देखे तो गवर्नमेंट रिसेशन के टाइम पर उसको और ज्यादा खर्च करना चाहिए था, पर लेकिन उसने अपने हाथ और सिकोड़ लिए। ये तो बिल्कुल ऐसे है जैसे आप लोगों का कुछ दिक्कत हो गई, आपने घर से पैसे मांगे कि पापा अब की बार ना 12,000 रुपए सेंड कर देना। पापा बोले कि बेटा घर पे दिक्कत चल रही है, मैं ना ओनली आप लोगों को 8,000 दे सकता हूं क्योंकि हम भी प्रॉब्लम में चल रहे हैं, ऑलरेडी घर में 2 आदमी बीमार चल रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन यहां पर हमारी कंट्री में प्रेजेंट देखने को मिल रही है। तो नो टाइम फिस्कर जो एक तरीके से आप लोग जो जो एक तरीके से रवैया दिखा रहे हैं ना, वो नहीं है। अक्रॉस द वर्ल्ड ये सबने एक्सेप्ट कर लिया है कि कोविड-19 ने कंडीशन खराब कर दी है। तो इसलिए आज की डेट में प्राइवेट फाइनेंशियल कंजप्शन जो है वो घटेगा ही घटेगा, क्योंकि प्राइवेट वाले अपना पैसा को बर्बाद करेंगे। शॉर्ट जो रिकवरी कंजप्शन से एक्सपेक्ट की जा रही थी लॉकडाउन के बाद में, वो उतनी देखने को नहीं मिली। जो इनकम है, जो कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस है वो काफी डाउन यहां पर चल रहा है, तो गवर्नमेंट को उसको रिस्टोर करना पड़ेगा। इसी के चलते यहां पर अगर बात की जाए, जो यहां पर स्टॉक आज के दिन में लोगों ने बनाकर रख रखे थे, खाली पड़े थे, सोचा था कि भर जाएंगे आने वाले टाइम में, तो 21% के करीब यहां पर देखने को मिल रहे थे, पर लेकिन 6.3 के करीब यहां पर इनको बेसिकली भरा गया। ठीक है, यानी कि लोगों ने ज्यादा खर्चा वर्चा किया नहीं है, उनको पता है कि कंडीशन खराब चल रही है, उनके पास से पैसा नहीं है, जॉब जा चुके हैं, जैसे तैसे दुनियादारी चल रही है। इन्वेस्टमेंट जो है यहां पर वो ईयर ऑन ईयर जो कम होता जा रहा है, और गवर्नमेंट ने जितना बोला था ना, यहां पर गवर्नमेंट ने जब बजट प्रस्तुत किया 2020-21 में, उसका 55% ओनली अब तक यहां पर प्रोवाइड कराया, जो कि ना के बराबर है। तो गवर्नमेंट को काम करना चाहिए, गवर्नमेंट को हाथ नहीं सिकोड़ना चाहिए। और जीएसटी का रेवेन्यू गिर ही रहा है, वो तो अब तो फिर से बढ़ गया, तो इस तरीके से सही है। स्टेट गवर्नमेंट जो कि जीएसटी के साथ में मिलकर सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में काम करती है, उसके बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। यहां पर भी बिल्कुल हाथ खींचकर रखती है सेंट्रल गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट को यह बोल दिया कि भैया आप लोग ना अपने आप ले लो सामान, जो भी मार्केट से आप लोग लेना है, पैसा जो भी मार्केट से लेना है, हम आपका साथ नहीं देंगे। तो ऐसा कौन करता है? डूबते टाइम में कौन छोड़ के जाता है आपको? तो और यहां पर सपोर्ट प्रोवाइड कराना चाहिए था, तो ये ऐसा नहीं हो रहा है। जब यहां पर जनता को सब्सिडाइज चीजें मिलनी चाहिए थी, तब उनको लोन दिया जा रहा है, वो भी आप लोग क्या करो, मतलब कि आपको पैसे की जरूरत है किसी ने, ठीक है, और आप अपने दोस्त के पास में गए, वो दोस्त आपको बोले कि भैया पैसे तो दूंगा, पर लेकिन चक्रवृद्धि कंपाउंड इंटरेस्ट पे दूंगा।
तो आप लोग बोलेंगे कितना घटिया किस्म का इंसान है यार ये है, आज की डेट में मैंने इसको किस टाइम पे क्या क्या हेल्प दी और अब ये ऐसी हरकतें कर रहे हैं यहाँ पर, तो वो चीजें आप लोग को अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। तो इसी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो जो लाइवलीहुड है, जो लोगों की जॉब जा चुकी है, उनको लोन देने की बात की जा रही है पेंडेमिक में। अरे उनको रिकवर करने के लिए पहले बैसाखी दो ताकि वो खड़ा हो सके, तो वो गवर्नमेंट नहीं कर रही है प्रॉपर वे में। इसी के साथ में जब यहां पर चीजें सुधरनी चाहिए थी, उस टाइम पर रेग्रेसिव लेबर कोड ला दिए, लोगों को जॉब तो मिल नहीं रही है, लेबर कोड ऐसे ला दिए जिससे और जो जॉब करने वाले हैं उनकी कमर टूट जाए। फार्म बिल कंट्री में पूरा प्रोटेस्ट चल रहा है किसानों का, उस टाइम पर जब किसानों को सपोर्ट मिलनी चाहिए थी। तो ये चल क्या रहा है ये आप लोग यहां पर समझना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल गलत तरीका है, गलत रवैया है, इसके बारे में इस तरीके से आप लोग चीजों को लेकर नहीं चल सकते, ठीक है। तो ये यहां पर समझाने की कोशिश की गई है। तो काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे, आई होप कि आप लोगों ने इनको एंजॉय किया होगा। आज का जो आप लोगों यहां पर मैप बेस्ड क्वेश्चन था, जो कल का उसका आंसर है, स्कॉटिक सी के बारे में बात की जाती थी, ठीक है। तो यहां पर ये स्कॉटिया सी भी आप लोग इसको बोल सकते हैं, ये सदर्न ओशन के अंदर देखने को मिलता है। दूसरा बोला जा रहा है ड्रैग पैसेज के पास में आप लोगों को नजर आएगा। फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, दोनों सही है, कोई सी भी सही नहीं है। तो आंसर क्या है यहां पर, आंसर है सी, दोनों स्टेटमेंट सही है। तो ये साउथ अमेरिका जो आप लोग को देखने को मिल रहा है, तो यहां पर ये आप लोग को देखने को मिलता है। अपनी कंट्री के साथ में अगर आप लोग इसको कंपेयर करते हैं तो ये अपनी प्यारी कंट्री होगी। तो यहां पे आप लोग जाएंगे साउथ अमेरिका के नीचे, यहां पर आप लोगों को नजर आएगा जो खासकर अर्जेंटीना और नीचे यहां पर चिली है, तो इसके पास आप लोग यहां पर ये चीजें नजर आएगी। तो कोई भी ऐसे माइंड में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए अगर इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलता है तो, ठीक है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसको एंजॉय किया है। तो कैसा रहा लेक्चर, जकास या फिर बकवास, ये आप लोग जरूर बताना। तो फीडबैक देकर जरूर जाना, फीडबैक में आप लोगों को कोताही नहीं बरतनी है। इसी के साथ में मेरे साथ में आप लोग कहां कनेक्ट रह सकते हैं, टेलीग्राम पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर। अगर आप लोग यहां पर आज की डेट में अगर अकाउंट है तो आप लोग कनेक्ट रहिए, अगर अकाउंट नहीं है तो अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, इनसे दूर रहिए, अपनी पढ़ाई पर फोकस दीजिए जितना ज्यादा दे सकते हैं। लेक्चर जो भी आप लोगों को देखना होता है, यूट्यूब के लिए अपना टाइम डिफाइन कर लीजिए कि इतना टाइम देना है, उससे फालतू टाइम नहीं देना है। तो इससे आप लोग अपने आप को एक सही जोन में रख पाएंगे। एक बच्चे के द्वारा तो ये बोला गया कि सर डेली 2 GB का नेट लेता हूं और आपका लेक्चर देखने में ज्यादा खर्च नहीं होता है, उसके बाद में रात को 12 बजे सोता हूं जब तक सारा खर्च ना हो जाए। तो मैंने पूछा कि करते क्या हो, कि सर जो भी सामने आता है देखता रहता हूं। तो ये थोड़ी ना है, आप लोगों को जो भी चीजें देखनी है डिफाइन करो, और भी बहुत कुछ है पढ़ने के लिए यार। अपने आप को टाइम को बर्बाद मत करो, टाइम जो है बहुत बर्बाद हो रहा है नेट के चक्कर में, ठीक है। तो ये सही तरीका नहीं है। तो टाइम के ऊपर फोकस करो, ऐसा नहीं है कि 2 GB खत्म करना है यार वरना नुकसान हो रहा है, वो नुकसान हो रहा है। टाइम इसका मतलब फ्री है आप लोगों का कि वो बस नुकसान हो रहा है। तो ये चीजें समझो क्या सोच रहे हो और क्या कर रहे हो, ठीक है। तो ये था बस आज की भाषणबाजी जो आप लोगों को आई होप कि कुछ को सही लगती है कुछ को बुरी लगती है, पर लेकिन मेरी आदत है, क्या करूं, गंदा है, बहुत गंदा है, पर मेरा धंधा है आदत है यार, नहीं जाती है। चलिए जो भी है आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, अच्छे से लाइफ को एंजॉय कीजिए। फीडबैक देकर जरूर जाइए, लेक्चर अच्छा लगता है तो ही शेयर कीजिए, वरना शेयर भी नहीं करना है और डिसलाइक करके जाना है, ताकि मैं इसको आगे आने वाले टाइम में सुधार सकूं। तो जितने बच्चे देखते हैं या तो लाइक करो या डिसलाइक करो, दोनों में से एक जरूर चूज करो। और एजुकेशन एक ऐसी चीज है जो बांटने से बढ़ती है। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ है, एंजॉय करो यार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।